डॉक्टर फजीला अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू बाखबर सवेरा। डॉक्टर साहिबा, हम जब सर्दियों की बात करते हैं और सर्दियों में जो मुख्तलिफ किस्म की हमें स्किन डिजीज़ होती हैं, जो इनका सबसे बड़ा ताल्लुक ये भी है कि जी क्योंकि हम स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते इसलिए भी होती हैं, और जो हम खुराक खाते हैं उस वजह से भी होती है प्रॉब्लम। क्या कहेंगे इस पर? Madiha, first of all, I would like to say hello to both of you. एंड सेकेंडली मैं आप लोगों की बात सुन रही थी जब आपने कहा कि एक्नी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और आपने काफ़ी सारी चीज़ों को खुद ही एक्सप्लेन कर दिया। आपने कहा कि क्योंकि हम स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते, क्योंकि हमारी ग़िज़ा ठीक नहीं है, हम बहुत ही रोगनी और मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं। लेकिन एक चीज़ पे मैं डिसएग्री करूँगी, व्हाट यू सेड वाज कि बहुत सारे ड्राई फ्रूट खाने से। सो आई थिंक किसी भी एक खाने को आप स्पेसिफाई करके उसको बैड लेबल नहीं कर सकते या किसी भी चीज़ के साथ एसोशिएट नहीं कर सकते। हर चीज़ में, ख़ासतौर पे जहाँ तक ग़िज़ा की बात है, अल्लाह ने उसके अंदर हमें न्यूट्रिशन दी है, उसका कोई ना कोई मकसद और फ़ायदा है। बेसिकली जो मैं आज आपको बात बताने जा रही हूँ वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक टेस्ट नहीं है जिसे फूड इंटॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। एक फूड एलर्जी टेस्ट होता है। एलर्जी का मतलब ये है कि आपकी बॉडी को वो चीज़ बहुत ही नापसंद है, एंड द मोमेंट आप उसको खाते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को नट एलर्जी है, कुछ लोगों को किसी भी चीज़ खाने से प्रॉब्लम हो सकती है, और वो एलर्जी हद तक जा सकती है कि आपकी चोकिंग, आपकी स्वेलिंग इतनी ज़्यादा आपके एयरवेज में हो कि यू कैन चोक टू डेथ ऑल्सो। लेकिन दूसरी चीज़ है फूड इंटॉलरेंस, कि आपकी बॉडी को कुछ चीज़ें पसंद नहीं है, और जब पसंद नहीं होगी तो आपकी गट हेल्दी नहीं होगी। जब गट हेल्दी नहीं होगी तो आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनेंगे, एंटीबॉडीज़ बनेंगे तो आपके बॉडी का इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़त का सिस्टम कम हो जाएगा। उससे ना सिर्फ एक्नी, रोजेशिया, मगर बहुत सी और बीमारियाँ जिसमें कि थायराइड डिसऑर्डर्स, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, बाउल डिजीज़, लेट मी कॉल दैट, तो ये सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब है कि प्रेफरेबली हमें ज़िंदगी में एक बार अपना फूड इंटॉलरेंस टेस्ट कराना चाहिए और देखना चाहिए कि हमें कौन सी हमारी बॉडी को चीज़ पसंद है और कौन सी नहीं पसंद है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप चलते हैं। लेकिन यू आर राइट, वी आर व्हाट वी ईट, एंड आई कीप ऑन टेलिंग दिस टू ऑल माई पेशेंट्स, एंड आई हैव ऑलवेज टोल्ड माई पेशेंट्स कि जो तुम खाते हो वही तुम हो। तुम्हारी स्किन भी वैसी नजर आएगी, तुम्हारी हेल्थ वैसी नजर आएगी। तो जितनी भी अच्छा डॉक्टर फजीला, क्योंकि सब आपके हाथ में भी आई एम श्योर कॉफी, और हमारे पास भी सामने कॉफी पड़ी हुई है, तो कहा जाता है कि कैफीन के भी ज्यादा इनटेक की वजह से जो है हमें स्किन की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। सो इज इट ट्रू? वेल मदीहा, मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल हाथ में कॉफी नहीं है, इससे चाय। लेकिन दिन में, जैसे मैंने कहा कि कैफीन बुरी नहीं है, कैफीन तो हमारे चॉकलेट में भी होती है, लेकिन हम चॉकलेट खाते हैं। लेकिन अगर आप एक तवाज़ुन में खाएंगे, अगर आप एक मुनासिब मिकदार में चाय, कॉफी, चॉकलेट, ये सारी चीजें लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसी को अगर आप अब्यूज करना शुरू कर दें और दिन में 10-10 कप पिए, तो यू नो व्हाट, बॉडी इज नॉट गोइंग टू लाइक इट। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, कैफीन इज रियली बैड फॉर हार्मोन्स। तो जिन खवातीन को, एंड मर्द फॉर दैट मैटर, क्योंकि आपको पता है ना कि जैसे जैसे औरत और मर्द एज करते हैं, हमारे हार्मोन्स प्लमेटिंग शुरू हो जाती है, उनकी क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाती है, उनकी क्वालिटी, उनका एक्शन जो है वो और ज़्यादा उतना मुनासिब नहीं रहता जितना होना चाहिए। तो कैफीन एक बहुत बड़ा हार्मोन किलर है, लेकिन उसकी ज्यादती, अगेन उसकी ज्यादती, ये नहीं कि आप चाय नहीं पी सकते, ऑफ कोर्स यू कैन। लेकिन जिन लोगों को, जैसे आपने एक्नी की बात की थी, एक्नी पे मैं दोबारा आऊँगी। एक्नी बहुत कॉमन इशू है और इसकी बहुत ही ज़्यादा सिंपल ट्रीटमेंट है, इसको कंट्रोल में रखना पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई थिंक ये सारा ब्लेम मैं अपनी फ्रेटर्निटी को दूंगी कि आप पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करना सिखाते हैं, उनको गोलियां और कैप्सूल्स खिला देते हैं, ठीक हो जाते हैं वो, लेकिन आप उनको ये नहीं सिखाते कि आप इसको कंट्रोल में कैसे रखेंगे, आप इसको मेंटेनेंस सब कैसे करेंगे, आप उनको जिंदगी की लाइफस्टाइल नहीं सिखाते। एक यहाँ पे मैं इशू रेज करना चाहूंगा, क्या एक्नी का इशू सिर्फ हमारे चेहरे तक महदूद रहता है या ये हमारी स्कैल्प में भी जा सकता है? क्योंकि स्कैल्प भी चेहरे की जिल्द का हिस्सा है, तो क्या ऐसे को पॉसिबिलिटी होती है? जी एब्सोल्युटली शफात, क्योंकि एक्नी डिफरेंट। हमारा शायद हम सुन नहीं पा रहे, हम सुन नहीं पा रहे डॉक्टर फजीला के तकनीकी की वजूहत की वजह से उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन जैसे वो बात करती है कैफीन की, चाहिए हमें आइडिया नहीं शफात, यहाँ पे 2 वक्त चाय, 2 वक्त की रोटी होती है ना, तो 2 वक्त चाय की बात हो गई है कि जी 2 वक्त की जो चाय है वो तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मतलब हमारे साथ दोबारा मौजूद है डॉक्टर फजीला। कमिंग बैक टू क्वेश्चन, क्या एक्नी स्कैल्प में भी हो सकता है?
जी, मैं बिल्कुल यही जवाब दे रही थी आपको कि एक्नी स्कैल्प में भी हो सकता है, फॉलिकुलाइटिस की शक्ल में भी अगर आप उसको देखें तो स्कैल्प में हो सकता है, बॉडी पे हो सकता है, फ्रंट ऑफ द चेस्ट, शोल्डर्स, बैक। सो इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम और ये इसकी सिर्फ फेस पे नहीं है, आपके बॉडी पे भी आ सकती है। लेकिन अगेन उसके अंदर जैसे मैंने कहा कि मैं अपने पेशेंट्स को चाहूंगी कि अगर कोई भी है तो फूड इंटॉलरेंस टेस्ट कराएं और अगर उनको लगता है कि यहाँ पे वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो दे कैन फ्लाई टू अदर कंट्रीज जहाँ पे कि ये टेस्ट किया जाता है और उनके लिए अगर एक दफ़ा ये टेस्ट हो जाए तो एटलीस्ट दे नो कि कौन सा खाना खाने से मुझे एक्नी प्रॉब्लम होता है, कौन सा नहीं। एंड नंबर 2 इम्पॉर्टेंट थिंग इज लाइफस्टाइल। जी जी, अगेन बार बार मेरा उसी पे एम्फोसिस हमेशा होता है कि आप एक्नी को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है। लेकिन एक बार अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर पूछिए कि मैंने स्किन को एक्सफोलिएट कैसे करना है, क्योंकि बहुत से लोग जब उनके फेस पे दाने होते हैं तो वो उसको हाथ लगाने से डरते हैं। और मैं बार बार कहती हूँ कि यू हैव टू शेड द डेड स्किन, यू हैव टू एक्सफोलिएट, लेकिन उसके साथ साथ यू हैव टू यूज द राइट काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर। क्योंकि लोग एक्नी की दुरुस्ती के लिए लोगों को होता है कि जी स्किन ब्रेकआउट से बचने के लिए हम पीआरपी करा लेते हैं, तो क्या वो एक्नी के लिए बेहतर है पीआरपी का ट्रीटमेंट? नहीं मदीहा, पीआरपी एक्नी से आपको कैसे बचा सकती है? पीआरपी इज अ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स हैं। मैंने स्पेसिफिकली इसलिए पूछा डॉक्टर फजीला ये सवाल क्योंकि लोग एक्नी की वजह से, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जो थोड़ी सी एक्नी को लेके जाते हैं, पीआरपी कराते हैं और उसके बाद पूरा मुंह उनका एक्नी से भर जाता है, लेकिन वो लोग बाज नहीं आते, वो मुसल से लगे रहते हैं। तो एक्नी को मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत टाइम भी देना चाहिए बजाय कि फौरन कूद जाए। तो मदीहा फिर ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने नॉलेज में इजाफा करें और दे नीड टू हैव अ गुड हेड ऑन देयर शोल्डर्स। इसका यही जवाब है कि जब आप कोई ट्रीटमेंट कराते हैं तो इतने पागल बनने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू फाइंड आउट कि उस ट्रीटमेंट का लॉजिक क्या है, व्हाट एग्जैक्टली डज दैट ट्रीटमेंट डू। यू कैन नॉट जस्ट गो इन एनीबॉडीज हैंड एंड आस्क देम टू डू थिंग्स ऑन योर फेस विदाउट। बिल्कुल सही कहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर फजीला हमारे साथ मौजूद रहने के लिए।